आज हम लोगों का टॉपिक है भारत के संविधान के उद्देश्य क्या। भारत का संविधान के उद्देश्य क्या अमेरिका के संविधान से प्रभावित है तथा यह विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। उद्देश्य क्या संविधान का सार माना जाता है, अर्थात इसे संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। उद्देश्य का यह घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है। इसी कारण ये हम भारत के लोगों से प्रारंभ होता है। भारत का संविधान का प्रस्तावना से प्रारंभ होता है। ये विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया, जबकि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावना के उद्देश्य की संकल्पना को संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। भारत के संविधान की उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति माघ शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। बेरूबरी यूनियन वाद 1960। इस वाद में यह कहा गया कि उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना जाता है, क्योंकि यदि इसे विलोपित भी कर दिया जाए तो संविधान अपनी विशेष स्थिति बनाए रख सकता है। जबकि केशवानंद भारती बनाम के राज्य 1973 इस वाद में यह कहा गया कि संविधान का एक भाग बताता है। संविधान का एक भाग होने के कारण ही ये संसद ने इसे 42वें संविधान संशोधन से इसे संशोधित किया तथा समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ दिए। वर्तमान में नवीनतम मत ही मान्य है। उद्देशिका शब्दों की विश्लेषण। संप्रभुता, इसका अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक और विदेशी मामलों में कोई भी स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम है, अर्थात वह किसी अन्य विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। समाजवादी, सोशलिस्ट। लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है। धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर। भारत ने ना तो किसी धर्म को राजकीय धर्म का दर्जा देता है, ना ही किसी धर्म को धार्मिक स्वतंत्रता से वंचित करता है। लोकतांत्रिक, अर्थात किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में होती है। गणतंत्र, रिपब्लिक। गणतंत्र, गणराज्य उस देश को कहते हैं जहां नागरिक किसी भी पद पर आसीन होते हुए
आहारता रखते हैं। ऐसे राज्यों के राज्य प्रमुख वंशानुगत न होकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 अभी तक केवल एक बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, तंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा था। अब हम लोग अनुच्छेद की बात करेंगे। अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 का खंड 1 भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों का राज्य क्षेत्र पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, समाविष्ट किए जाएं। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की बात की गई है। भारत यदि कोई भूमि अर्जित, विजित या संधि करता है तो वो उसे किसी नए राज्य के रूप में स्थापित कर सकता है। अर्थात नए राज्य के निर्माण के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित 4 अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत किया जाएगा। अभ्यार्पण अर्थात किसी राज्य का संप्रभु या सत्ताधारी अपनी संप्रभुता का हस्तांतरण भारत को कर दे। उपवृद्धि प्राकृतिक कारणों दूसरे राज्य का राज्य क्षेत्र भारत में आकर मिल जाए। आवेशन अर्थात जब किसी ऐसे राज्य क्षेत्र पर जो दूसरे राज्य के कब्जे में न हो उस पर संप्रभुता स्थापित हो जाए तो वो भूमि भारतीय भूमि कहलाएगी। लंबे समय तक बना रहना जब किसी राज्य पर भारत लंबे समय तक शांति कायम रखे और उसका कोई संप्रभुत्व न हो तो वो भारत की भूमि होगी। परंतु पड़ोसी देश के साथ सीमा का प्रश्न हो तो केंद्रीय मंत्रिमंडल स्वतः निर्णय लेगा। जैसे गोवा और पांडिचेरी को 1971 में भारत में शामिल किया गया था। अनुच्छेद 3 राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति दी गई है। संसद किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है अथवा 2 या इससे अधिक राज्यों को मिला सकती है या नए राज्य का निर्माण कर सकती है। संसद किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। राज्यों के नाम का परिवर्तन उदाहरण के लिए पुराना नाम, नया नाम। मद्रास पुराना नाम, नया नाम तमिलनाडु। पुराना नाम आंध्रा, नया नाम आंध्र प्रदेश। त्रावणकोर कोचीन जिसका नया नाम केरल। मैसूर जिसका नया नाम कर्नाटक। संयुक्त प्रांत जिसका नया नाम उत्तर प्रदेश। लक्षद्वीप, मिनिकॉय एवं अमिंदीवी द्वीप समूह इसका नया नाम लक्षद्वीप। किसी राज्य की सीमा को घटा बढ़ा सकती है।